के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। गौने पे लाई थी जो बजरंगी साड़ी, गौने पे लाई थी जो बजरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगा वापे कोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा वापे कोटे की किनारी। मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में। ओ जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय की कथा चल रही है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं उद्धव जी? ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमं नो गृहणाय भरत वादांजसा यद वृजिनम तरेम। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान
आपने ब्रह्मा जी को बताया था, जिस श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान की निष्ठा आपने ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त की थी, वो यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए। ऐसी प्रार्थना उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से स्वयं कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी भगवान को बताते हुए कहते हैं कि इससे मैं भी संसार के इस दुख को, इस संसार को, इस भव सागर को सुगमता से पार कर जाऊंगा। जो ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को दिया था, अगर मेरे जानने लायक हो तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी इस संसार सागर को पार कर जाऊं। जब इस प्रकार का प्रश्न उद्धव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से करते हैं तो आगे की कथा उद्धव जी विदुर जी से कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विदुर जी को बताते हैं कि इत्यावेदित हार्दाये मह्यं सा भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव भगवान के सामने निवेदित कर दिया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। हम सब थोड़ा सकुचाते हैं भगवान से। भगवान के साथ ऐसा ही रिश्ता रखना ज्यादा अच्छा होगा जैसा हम अपने माता पिता के साथ रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ रखते हैं, अपने बच्चों के साथ रखते हैं। उसमें कोई दिखावा नहीं रहता, कुछ कहने में कोई संकोच नहीं होता, किसी तरह का निवेदन करने में हम जरा सी भी हिचक नहीं रखते। ऐसा ही रिश्ता हमें भगवान के सामने रखना। जिन्होंने ऐसा निर्मल रिश्ता भगवान के साथ रखा है उन सब को भगवान मिले हैं, और जो भगवान को जगत का स्वामी मानते रह गए, जो उनको त्रिलोकी नाथ मानते रह गए, उनको भगवान ने कभी साक्षात दर्शन नहीं दी। उनकी ब्रह्म में निष्ठा लग जाती है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं, अलग बात है। लेकिन भगवान तो उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं के साथ वो भी हंसी ठिठोली खेल खेलना चाहते हैं, जो भगवान को बिल्कुल अपना समझते हैं, अपने बच्चे के जैसा समझते हैं, अपने माता पिता के जैसा समझते हैं, अपने प्रेमी के जैसा समझते हैं। बिल्कुल संकोच नहीं करते, अपनी बात बताते हैं। उद्धव जी का भगवान से कुछ ऐसा ही रिश्ता है। निसंकोच होकर अपने मन में आई हुई बात को भगवान के सामने व्यक्त कर दे रहे हैं। कहते हैं, प्रभु जैसे ब्रह्मा जी को आपने ज्ञान दिया था, अगर हम भी लायक हों, ये नहीं कह रहे कि वही हमको दे दो, अगर हम लायक हों तो हमको भी दे दो, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम भगवान से या तो ऐसा मांगते हैं कि भगवान अगर दे दें तो हम खुद ही पछताएंगे। किसी के प्रति द्वेषपूर्ण मांग अगर हम भगवान के सामने रखते हैं कि भगवान वो हमको बहुत परेशान कर रखे हैं, उनको देख लेना, अगर भगवान खुदा न खास्ता उनको देख ले तो हमें भी संकोच होगा कि भगवान से फालतू में हमने ऐसे कह दिया था। इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अपनी बात हम भगवान से कहने में बड़ा संकोच करते हैं। हम धन खूब मांगते हैं, हमारी बच्चों की नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे जो हैं आगे चल के हमारी सेवा करें, हमारे हिसाब से चले। हम भगवान से तमाम तरह की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन अपने हृदय का भाव भगवान के सामने हम नहीं प्रकट करते कि भगवान बड़े साल हो गए, बड़े जन्म हो गए, कब हम आपसे बिछड़े थे हमें पता ही नहीं चला। कितने लंबे अरसे से हमने आपके दर्शन नहीं पाए हैं। हमने सुना है कि जो आपका ध्यान करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको दर्शन देते हैं, आप उनसे मिलने आते हैं, आप उनके सुख दुख के साथी बनते हैं। हमने अब तक खाली सुना है प्रभु।
हो सकता है कि हम इस लायक ही नहीं है कि आप आए, लेकिन अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, अगर आपकी इच्छा हो, तो आज भी हमको दर्शन हो सकते हैं प्रभु। एक बार भगवान अगर हमको इस लायक समझना, तो हमें भी एक बार अपने दर्शन का सौभाग्य दे देना। कभी ऐसी प्रार्थना भी भगवान से करी जाए, कभी भगवान से कहा जाए कि हम तो जन्माष्टमी में अपने घर में झूले में आपको झुलाए, एक बार एक नन्हा मुन्ना बालक बनकर सच में हमारे सामने आ जाइए और थोड़ा लाड़ प्यार हमें भी कर लेने दीजिए। एक ऐसी भी भगवान के सामने इच्छा निवेदित की जाए। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान उद्धव जी के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो इच्छा भी भगवान की कृपा से निश्चित रूप से पूरी होगी। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव भगवान से निवेदित किया, तब उन परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दे दिया। स एव माराधित पाद तीर्था दधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतोहम विरहातुरात्मा। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि मैं आपके पास आया हूं। भगवान से ज्ञान का उपदेश लेकर, भगवान की वंदना और परिक्रमा करके अगर कोई भक्त आपके पास आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और दूसरा नहीं हो सकता। इतना विदुर जी का बड़ा सौभाग्य है। भगवान के दर्शन करने के बाद विदुर जी उनके घर पधारे हैं, उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, अगर कोई तीर्थ यात्रा पे जाए और तीर्थ यात्रा से लौटते समय सबसे पहले हमारे घर आ जाए तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि तीर्थों में घूम के आए हैं और हमारे घर आ गए हैं। हमारा घर तो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे में अगर कोई भगवान से साक्षात मिलकर आ रहा हो, ऐसे अनन्य भक्त के दर्शन अगर भगवान का दर्शन करके जो लौटा है हमारे घर में उसके चरण पड़ जाएं, हमें उसके दर्शन मिल जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उद्धव जी कहते हैं इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है, लेकिन भगवान से मिलन एक बार हो जाए तो फिर भगवान अगर बिछड़ जाए तो वह असहनीय होता है। ये तो हम गोपियों के उदाहरण से समझ सकते हैं, उद्धव जी की इन बातों से समझ सकते हैं। फिर भगवान के अलावा और किसी से प्रेम नहीं रह सकता, अनुराग नहीं रह सकता और किसी की याद नहीं आ सकती। एक बार भगवान में मन लग गया, भगवान के दर्शन हो जाएं, इसके बाद बस भगवान में चित्त स्थिर रहता है हमेशा। उनकी विरह भी चित्त को व्याकुल करने वाली होती है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, सोहम तदृशनालाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूं। बद्रिका आश्रम को क्यों जा रहे हैं? यत्र नारायणो देवो नरश्चा भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम जा रहा हूं, जहां भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषियों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य
दूसरों को सुख पहुंचाने वाले एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। नर और नारायण ये दोनों बद्रिका आश्रम में तपस्या में लीन थे। उन्हीं से मिलने के लिए, उन्हीं का दर्शन पाने के लिए उद्धव जी बद्रिका आश्रम, जो भगवान की बड़ी प्रिय जगह है, वहां जा रहे हैं। आगे की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदाम दुस्सहम वधम ज्ञाने नासम यच्छत्ता शोकमुत्पतितम बुधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान के द्वारा शांत कर लिया। बहुत बड़ी सीख इस श्लोक में छुपी हुई है। जीवन में जिनको हम प्यार करते हैं, हमारे बंधु बांधव, हमारे सगे संबंधी, कभी ना कभी तो वो हमें छोड़कर जाएंगे। बड़ा सौभाग्य होगा कि पहले हमारे दादा दादी जाएं, फिर हमारे माता पिता जाएं, फिर हम जाएं और फिर हमारे बच्चे जाएं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं और ये परंपरा टूट जाती है, तो भी जो असह्य समाचार हमें सुनने को मिलेगा, जो पीड़ा हमें होगी, उसके बाहर हमें निकलना ही होगा। किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती, बल्कि और अधिक दृढ़ता के साथ, और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और अधिक हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। और ये जो आगे बढ़ने की हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, ये हमारे ज्ञान द्वारा ही मिलती है। अगर हमारा ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है, अगर हमने केवल भौतिक शास्त्र पढ़े हैं, अगर हमने आध्यात्म को नहीं जाना है, तो हम इस चीज के लिए पहले से तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते रहे हैं, अगर हम संतों की बातें सुनते रहे हैं, अगर हमने श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का अध्ययन किया है, पठन पाठन किया है, इसका श्रवण किया है, तो फिर हमें जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये हमारे उस असहनीय शोक को, उस दुख को भी शांत कर देगा। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्य धत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। कुछ प्रश्न हैं जो विदुर जी उद्धव जी से कर रहे हैं। उद्धव जी से विदुर जी क्या पूछते हैं? विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर भृत्यासो भृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वो आप हमें भी सुनाइए। क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। जो भगवान के सेवक होते हैं, यानी कि जो भगवत भक्त होते हैं, उनका तो जीवन इसी चीज में निकल जाता है कि कितने और भगवान के भक्तों का भला हो जाए। सारी की सारी भागवत कथा कहने का
संतों के प्रवचन का एक ही उद्देश्य है कि कितने कानों को यह अमृत प्राप्त हो जाए और कितने लोग भगवान के कीर्तन भजन और उनकी भक्ति में लग जाएं। विदुर जी कहते हैं कि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं, अपने सेवकों का, भगवान के सेवकों का नहीं। जो भगवान के भक्त हैं उनके भी अनुगामी होते हैं, पंथ हैं, पंथ के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं, नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसे में जो गुरु बनाते हैं किसी को, वे गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को प्रणाम करके वे आगे का रास्ता गुरु के माध्यम से तय करना चाहते हैं। जो पहले उस रास्ते पर चल गया है, जो पहुंच चुका है, वो रास्ता बताता है तो रास्ता आसान बन जाता है। इसलिए विदुर जी उद्धव जी से वो रास्ता पूछ रहे हैं। उद्धव उवाच, और भगवान के भक्त बड़े कृपालु होते हैं। अगर कोई भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उनसे कुछ पूछता है, भगवान के विषय में जानना चाहता है, तो बिना कुछ छुपाए पूरी की पूरी बात उनके सामने रख देते हैं। उद्धव जी भी कहते हैं, ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशव रवोन्ति में साक्षात भगवतादिष्टो मृत्युलोकम जिहासता। उद्धव जी बोले, विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। पहले भगवत भक्तों की सेवा करिए, तब वो गूढ़ रहस्य बताएंगे जिससे आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। यही मार्ग श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सामने व्यक्त किया था। अर्जुन से कहा था कि पहले उन महात्माओं की शरण में जाइए जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, उनकी सेवा करिए, उनसे विनय पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछिए, तब वो तुम्हारी इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें उपदेश देंगे। उद्धव जी ने आगे का रास्ता बता दिया है विदुर जी को कि आपको तत्व ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। भगवान सब जानने वाले हैं, उनके लिए वर्तमान, भूत और भविष्य इनका कोई अंतर नहीं है, वे कालातीत हैं। उद्धव जी के सामने मैत्रेय मुनि को भगवान ने ये आदेश दिया था कि एक दिन आएगा जब विदुर आपके पास आएंगे, तब उनको आप तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिएगा। आज वो दिन आ गया है। उद्धव जी उनको मार्ग दिखाने वाले बनने जा रहे हैं और कहते हैं कि तुम मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, उनको ही भगवान की आज्ञा है, वही तुम्हें आगे का तत्व ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए भगवान की कथा को, इस भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरिणी, ये सुख करनी है दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।